हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी बढ़िया होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। देखो, अब कॉन्टेक्स्ट का तो मैंने आपको आरटीपी का क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में दे दिया था। अब मैं तो अगर था सर आप जीएसटी का भी हमारे रिवीजन के लिए और साथ ही साथ क्या है कि आरटीपी के क्वेश्चंस में दिक्कत है तो आप उनको एक बार डिस्कस कर लेना। तो जो केस सिनेरियो आपके दिया गया है आरटीपी का, मैं आज उसको यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आज अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जीएसटी की जो आपके आर2पी इंस्टीट्यूट ने पोर्टल पे दी गई है, उसको अपन यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसमें सीधा सिंपल सी बात है, यहाँ पर इसी के साथ साथ जो स्टेटरी अपडेट आए हैं, नोटिफिकेशन इशू है, सर्कुलर इशू है, कहाँ तक अप टू 31 अक्टूबर तक की, वो भी यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इफेक्टिव अप टू दी 31 अक्टूबर 2024 तक के इसमें अमेंडमेंट को अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हालांकि मैंने क्लास में सारे अपडेटेड ही करा रखे हैं, आप देखोगे पीडीएफ वगैरह को, सारे वो अपडेटेड ही आपको अवेलेबल हैं। आज अपन इसमें केस सिनेरियोज को अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। केस सिनेरियो अपन ले रहे हैं। देखो, सबसे पहले केस सिनेरियो में आपको मैंने बता रखा है स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसके अंदर जो एग्जामिनर आपसे रिक्वायर्ड कर रहा है उन चीजों को पढ़ो। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या होता है? इससे सबसे पहला बेनिफिट आपको ये होता है कि आपको दोबारा केस सिनेरियो पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। हमें पता है कि ये चीज एग्जामिनर पूछने वाला है, तो जब वो चीज आएगी तो अपन इमीडिएटली उस पर फोकस करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर आपके केस सिनेरियो दे रखा है, लेकिन इससे पहले इसके रिक्वायर्ड प्रोविजन को मैं कवर कर रहा हूँ कि वो क्या आपसे पूछना चाह रहा है। तो बेस्ड ऑन द कट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबाउट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। देखो, हर जगह ये लिखा रहता है, हर बार ये लिखा रहता है एग्जाम में, तो आप पढ़ने के लिए टाइम वेस्ट मत करना, ये लिखा रहेगा चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू क्वेश्चन 1 to 5 तो सबसे पहले तो ये आपसे रिक्वायर्ड करा रखी, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न का मतलब कौन सा गया? जीएसटीआर 10। भैया जीएसटीआर 10 कब जाती है? जब बिजनेस आपका डिसकंटिन्यू हो गया, क्लोज हो गया। तो जैसे ही बिजनेस डिसकंटिन्यू किया तो आपके प्रॉपर ऑफिस में ऑर्डर पास किया डिसकंटिन्यू या डिसकंटिन्यू ऑफ बिजनेस, विच आविस लेटर, विच आवर लेटर, जो दोनों में से बात भी डेट आ रही है उससे 3 महीने के अंदर अंदर तक आपको क्या करना है? ये फाइनल रिटर्न फाइल करनी विद इन द 3 विच आविस लेटर से विद इन द 3 मंथ्स के अंदर आपको ये करनी हुई फाइल करनी। एक तो ये चीज पूछ रहा है। दूसरा, विच ऑफ द कॉलिंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है in relation to the re-availment of input tax credit. Re-availment, आप पता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का मेरे को 180 डेज के अंदर पेमेंट करना है। यदि 180 डेज में पेमेंट नहीं किया तो जो आईडी से मैंने बुक कर रखा था वो रिवर्स हो जाता था यार। लेकिन जैसे ही मैं उसका पेमेंट करूंगा, इमीडिएटली मैं उसका आईडी स्क्रीन कर लूंगा। इमीडिएटली मैं उसका आईडी स्क्रीन करूंगा। जैसे ही पेमेंट करूंगा मैं स्टूडेंट उसका इमीडिएटली आईडी स्क्रीन कर जाता। क्लियर? इसके बाद अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड, टीडीएस की बात आ गई। जीएसटी का टीडीएस सेक्शन 51, टैक्स डिडक्टेड सोर्स अंडर द जीएसटी लॉ। गवर्नमेंट एजेंसी डिडक्ट करती थी, आपको पता है, आप गुजरात है। तो अपन देखेंगे यहाँ पर क्या रहेगा टीडीएस के बारे में। इसके बाद द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी कलेक्ट, ओ टीसीएस में का इंपॉर्टेंट होता है। टीसीएस का रेट होगा 0.5%, लेकिन किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? नेट अमाउंट, नेट, यानी जो रिफंड हो जाते हैं उनको लेस करने के बाद जो नेट अमाउंट बचेगा उसका 0.5 ना को देना होता है। कंपनी अंडर द जीएसटी लॉ ड्यूरिंग जनवरी इग्नोर द वायलेशन ऑफ जीएसटी एजिटेड डायरेक्ट जीएसटी कैलकुलेटेड ना सेकंड 52 के साथ रिजेक्शन के। व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ इशू? लास्ट डेट ऑफ इशू of invoice in relation to the construction of road by the company for the last
पेमेंट रिसीव, जब पेमेंट रिसीव तो यदि अपन बात करेंगे, ये 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं। इन 5 क्वेश्चन के अंदर अपन को कैलकुलेशन करनी है। तो कैसे करेंगे? स्टार्ट करते हैं फिर। स्टार्ट करता हूँ। सो अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। व्हाट इज द ड्यू डेट? ये तो हो गया था आपके। अब यहाँ पर पढ़ते चलते हैं। संभव लिमिटेड, संभव लिमिटेड एक कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी, ओके, एंड एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर। मैन्युफैक्चरिंग में है और ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो कि इस चीज के लिए काम आई है। ऑपरेट इन मल्टीपल स्टेट अक्रॉस इंडिया। The company procure raw material from the various suppliers and supply finished goods both domestically and internationally. It also act an e-commerce operator के रूप में भी काम करी, facilitating third-party transaction as well as supply goods and service on its account, क्योंकि अकाउंट डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। Third is portal rounded the talk. During its financial review, the management of the Sambhav Limited observed the following. कंपनी डिसकंटिन्यू, ये काम आ गया जिसके अटेंड के लिए फाइनल रिटर्न। इट्स ऑपरेट इन द स्टेट ऑफ द असम फ्रॉम 15 दिसंबर, ओके। द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल कैंसिलेशन 30 दिनों में लगानी थी, वाज फर्निश्ड ऑन 5th ऑफ जनवरी, 5 जनवरी। ठीक है, 5 जनवरी। द रजिस्ट्रेशन वाज सस्पेंडेड फ्रॉम द असेंबली, रजिस्ट्रेशन असेंबली को सस्पेंड हो गया। द ऑर्डर ऑफ द कैंसिलेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, was passed on 2nd of February, 2nd of on, where the registration was cancelled with effect from, registration cancel हुआ 31 से। तो विच एवर इज लेटर 2nd of Feb, तो ऐसे केस में 2nd of Feb आप क्या उस डेट से आपको 3 महीने के अंदर विच एवर इज लेटर फाइनल रिटर्न आपको सबमिट करनी होती है। तो फर्स्ट आंसर इज द 2nd of Feb, सी within 3 months from 2nd of February, ये इसमें के आ जाता। क्लियर स्टूडेंट? तो सीधा सिंपल सा है, देखो स्टूडेंट, अपन बात करें, मैं आपको क्लास का पीडीएफ बता देता हूँ जहां आपको मिलेगा ये कैसे। रिटर्न फाइलिंग के चैप्टर में आप जाओ तो स्टूडेंट आपको सब मिलेगा, लास्ट चैप्टर। ठीक है, ये करा रहा हूँ क्लास। फाइनल रिटर्न फाइल होती 3 महीने के अंदर। यस या 10। Yes, ya 10. Final then has to be filed within the 3 months of the date of cancellation या date of order of the cancellation, whichever is left. These are just your 10 final return. मैं लगा देता हूँ जिससे कि आपको क्या दिक्कत कम रहेगी। ये क्लास में कराया हुआ सारी क्लास में करा रखी है वैसे कोई इतनी। Yes, या 10 within the 3 months from the 2nd of February, निकला। ठीक है, this is the final return. फाइनल यहां तक हो गया अपना, ये से निकल। The company paid an amount 5 lakh along with the tax table thereof.
to supply. Rudraksh Enterprises pursuing the settlement of the dispute in December month of the current financial year. The company has the earlier revised the ITC to supply received from Rudraksh Enterprises due to the non-payment of consideration. अब होता है विद इन द 180 डेज से पे करना होता है, 180 डेज के अंदर पे करना होता है। यदि नहीं पे किया तो ITC रिवर्स करना पड़ेगा टैक्स अमाउंट। द इनवॉइस वाज इशू रुद्राक्ष एंटरप्राइज इन द मंथ ऑफ सितंबर of the previous financial year. ठीक है। The company provide the accommodation service to government agency. अब उसका पेमेंट कर दिया सेटलमेंट पे। The company paid an amount rupees 5 lakh along with the tax thereon its supply पे कर दिया। Pursuing the settlement dispute. सेटलमेंट हुआ डिस्प्यूट का, तो आपकी सेकंड का आंसर हो गया। मैंने आपको बताया विदाउट टाइम लिमिट गवाए आप आईटीसी इमीडिएटली बुक कर सकते हो। तो ये सेकंड कह रहा है री अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट हैज बीन रिवर्स, जिसको पहले रिवर्स किया गया था। तो ये रिक्वायर का विदाउट टाइम लिमिट आप इमीडिएटली आईटीसी बुक करते हो। ये रहा, इसका भी मैं आपको दिखाता हूँ। ATC EC if this can make the payment entire to avail the ITC without any time limit. Here. ऐसे लगाता हूँ ना, आपका प्रोविजन लिखा हुआ है पूरा, ये लो क्लास लिखवाया हुआ है, सारी कुछ लिखाई जी, ये लो ये हो, सब क्लास की PDF में मिलेगा आपको, और हम हाथ से लिखा रखा है मेरे। फिलरिया लगाने का ये तो ये रीअवेल द ITC, ये रहा फिर, ये रहा। इफ रिस्पेंड मेक द पेमेंट एंटायर टू अवेल ITC विदाउट एनी टाइम लिमिट। तो ये इसी से आपको बता रहा है कि बिना टाइम लिमिट गवाए हम उसका ITC क्लेम कर सकते हैं। तो जो को कब करते हैं, कंपनी कुड हैव अवेल द ITC ओनली यू। करेक्ट स्टेटमेंट पूछना है, करेक्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये ढूंढना है करेक्ट, ये नहीं है। कंपनी कुड हैव रीअवेल ITC, आपको ये भी देना। कंपनी कुड हैव रीअवेल द ITC ओनली अप टू द एंड ऑफ द नो। द कंपनी कैन बी रीअवेल without any time after the making the payment of disputed amount along with tax thereon to the Rudraksh Enterprise. Yes, this is the answer. और देखो इसी के साथ साथ यहाँ पे भी लिखा रखा था मैंने कि वो वाली लिमिट भी एप्लीकेबल नहीं होगी। कौन सी वाली, जो आके होती ना 30 नवंबर, और वो वाली इस पे एप्लीकेबल नहीं होती। ये रहा सेक्शन, ये देखो, ये सब पे लिखा रखा है, ये भी देख कि साफ लिखा हुआ है कि जब अपन उसका ITC करें तो उसके लिए आपके 30 नवंबर का या GSTR 9 एड रिटर्न फाइल करने के लिए कोई टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होगी। ये भी साफ लगेगा, ये करा रखा आपका कवर।
आप लास्ट सीन देखोगे तो ये ना, ये तो देख लेना। The time limit under Section 64 does not apply, claiming reavailment of credit that has been reversed earlier. उसपे वो टाइम लिमिट भी अप्लाई नहीं होगी, यानी इमीडिएटली आईटीसी आप बुक कर जाओगे। तो आंसर इज डी, आंसर इज डी, करेक्ट है। ओके, टीडीएस के बारे में, हाँ तो अपन आते हैं टीडीएस। द कंपनी प्रोवाइड द अकोमोडेशन सर्विस गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ गुजरात, registered under GST only in a state of Gujarat. Its own hotel located in a state in Rajasthan. The accommodation service was provided for the stay of employee of the government agency of Gujarat, who has the attend the training program organized by the central government. The total amount charged by the company for such service was 25 lakhs. तो ये इस केस में करा। अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग चीजें, कंपनी प्रोवाइड द अकोमोडेशन सर्विस टू गवर्नमेंटल एजेंसी, इसको प्रोवाइड की जा रही है गुजरात को, रजिस्टर अंडर द जीएसटी इन स्टेट ऑफ गुजरात, इन ऑन होटल, खुद के होटल में जो कि राजस्थान में है। टीडीएस कहा गया, मैंने आपको बताया था सप्लायर और प्लेस सप्लाई दी एक स्टेट में है, रिसिपिएंट बाहर है तो टीडीएस अप्लाई ही नहीं होगा। ये आपको मैंने करा रखा है बेटा। आप देखोगे सेक्शन 51 के अंदर आपको मैंने बताया था, आंध्र भवन वाला एग्जांपल दिया था, सप्लायर राजस्थान में, होटल प्लेस ऑफ अप्लाई राजस्थान में, होटल कहाँ है राजस्थान में, जैसा प्लेस ऑफ अप्लाई, प्लेस ऑफ अप्लाई दोनों कहाँ है राजस्थान में। और रिसिपेंट कहाँ है, रिसिपेंट है गुजरात में। ऑप्शन नो टीडीएस। मैंने आंध्र भवन वाला एग्जांपल दिया था तो टीडीएस लगेगा ही नहीं, तो आंसर इज द सी। मैंने कहा था दिल्ली का एग्जांपल दिया, दिल्ली वहां आपके आंध्र भवन लिया था आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की, सप्लायर कहाँ है दिल्ली का, जो सर्विस दे रखा मेंटेनेंस सर्विस, आंध्र भवन कहाँ था दिल्ली में, और कौन सी गवर्नमेंट का, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को दे रहा था, तो मैंने कहा उस पर टीडीएस नहीं लगेगा। तो सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही स्टेट में है, सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही स्टेट में, रेसिपिएंट बाहर है तो टीडीएस अप्लाई नहीं होता। याद हो तो आपको देखो मैं बता देता हूँ आपको, इसका भी आपको इजी हो जाएगा। ये रहा टीडीएस वाला। जीएसटी का बहुत ही पेपर आता है आपको, मुझे ना थोड़ा सा भी ढंग से कर लिया पूरे नंबर आते हैं, पूरा नंबर। ये एग्जाम्पल भी कराया था मैंने। ये सप्लायर और प्लेस ऑफ प्ले एक स्टेट में, रेसिपिएंट बाहर है तो एसएस में टीडीएस ही लगेगा, नो टीडीएस। ये रहा क्लास पे देखो, सारे की चीज क्लास में तैयार की, सारी पिक्चर क्लास से डिटेल है। थोड़ा सा भी आपने ढंग से पढ़ा तो आपको कहीं दिक्कत नहीं है, ये अपने नोट पे पढ़ा तो कहीं दिक्कत नहीं है, पूरे नोट पे कवर्ड है एक चीज, सारे प्रोविजन स्टेटरी अपडेट सब कवर्ड थे इसमें। ये रहा क्लास का, कि सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट ए में है और रेसिडेंट बाहर है, तो ऐसे केस के अंदर वहां पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। ये हो गया, चले आ गया। ओके,
During the month of January, okay, Dum Limited supply goods worth rupees 75 lakh, okay. Thought the company e-commerce platform, e-commerce operate. Out of this supply, the goods amount rupees 15 lakh return in January. तो देखो सप्लाई कितनी 75 लाख की, उसमें से रिटर्न जर्नी लेस करके फिर उस अमाउंट पे एक टीसी सप्लाई होता है. Further, the amount also supplied by on production amount is 20 during a खुद की साइड पे ऑन प्रोडक्ट उस पे टीडीएस नहीं लगा, जीएसटी लगेगा. प्लेटफॉर्म इन द सेटलमेंट द अमाउंट ऑफ होटल अकोमोडेशन सर्विस सप्लाइड थ्रू ई-कॉमर्स पोर्टल बाय द होटल ऑनर not required to pay registration under the GST in term of enlistment amount rupees 20 lakh होगा. देखो खुद की ऑन वेबसाइट से करा है, ऑन वेबसाइट पे टीडीएस नहीं लगता. यदि ऑन वेबसाइट है सेट आप करेगा तो नो टीडीएस. क्या लगेगा उस पे? जीएसटी आपला याद है. तो ऐसे केस में टोटल सप्लाई कितनी है? अच्छा लाख रिटर्न जो बुक्स हो गया रिटर्न 15 लाख सब लास्ट करा रखे हैं तो नेट कितना है? 60 लाख. टीसीएस की रेट है 0.5% 30,000. ये आना चाहिए मेरे हिसाब से. चेक कर लेते हैं कोई है क्या प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट. 30,000 डी का आंसर. तो देखो मैं आपको अपनी क्लास का भी दिखा देता हूँ. अपन क्लास का भी देख लेते हैं कि सर क्लास में कैसे है जो मैंने क्लास में कराया. टीसीएस पे आते हैं. तो खुला हुआ है डीएस और मतलब इम्पोर्टेंट है भैया, इम्पोर्टेंट है. ये लिखना कब एग्रीगेट अमाउंट ऑफ गुड्स रिटर्न गुड्स नेट अमाउंट पे टीसीएस. टीसीएस डिपॉजिट कराने की पूरी समझ थी और टीसीएस नहीं लगा. सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस ऑन वेबसाइट नो पीस सिल ये देखो पूरा कहा. तो ये देखो पूरा का पूरा लिख रखा है मेरे. और टीसीएस की ये रेट ये रेट भी लिख लो ये खोल लो. बहुत लगता है पूरा इधर आपको अच्छे से पूरा ये रहेगा कमेंट टीसीएस की जिससे आपको पूरी नॉलेज ही आ जाए. तो मैंने क्लास में कराया था पूरी समरी में. दूसरे की वेबसाइट पे बुक को लगाते हैं तो टीसीएस एप्लीकेबल होगा. पूरा टीसीएस का मतलब टीसीएस इस चैप्टर से बाहर कुछ नहीं निकलने वाला. पूरा चैप्टर इसमें का हुआ. ये पूरा चैप्टर टीसीएस का इसमें कवर होगा. एक डायग्राम किलो तो ये 75 चलो जैसे ही लग रहा यहाँ बनाते गुड सप्लाई 75 लाख लेस रिटर्न गुड्स की लेस करते हैं 15 लाख. तो 60 लाख ये आ गया आपका. टीसीएस की रेट आईबीएसटी के साथ की हुई 0.5% जो पीसेस आ गया 30,000. ये आपका आंसर. आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा सब कुछ. सब कुछ आज क्लियर हो गया.
अब what is the last date for issue of the invoice in relation to the construction of road by the company for the last जैसे अपन बात करते हैं इसमें क्या the company also completed a project for construction of road taxable under DST the government agency on 31st December. The total to the government 30%. The total time taken for completion of project was more than 30 minutes. Continuous supply सर्विस होगी जिसमें 3 महीने से ज्यादा है 3 महीने से ज्यादा है. As for the contract signed with the agency, the last tranche of the payment is 25th of the total contract value was linked in the date of issue of complete certificate by the government. Is the complete certificate was issued by the government engineer 15th January. However, the invoice for the supply was issued 5th of February and payment was received 20th of February by the company. ये इसमें नहीं जाएगा. Continuous supply of service में चला गया. Matter is involved continuous supply of service. ठीक है. Invoicing वाला जब खोलते हैं 8. ये रहा continuous supply वाला. This is more than 3 months. ये रहा. ये देखो ये रहा कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस का प्रॉब्लम. ये जो मोर देन 3 मंथ्स से ज्यादा सर्विस होती है वो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में आ जाएगा. तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस मोर देन 3 मंथ्स. तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट नहीं पता. डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट पता है कि वो बाद में आ रही है. तो पेमेंट लिंक्ड विद द कंप्लीशन ऑफ द इवेंट. ये रहा 31st December. इवेंट कंप्लीट हुआ. द कंपनी ऑल्सो कंप्लीट द प्रोजेक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड फॉर एक गवर्नमेंट एजेंसी 31st December. तो ये इस केस में आप क्या कहें? तो अब अपन बात करते हैं यहाँ पे भी मैं लगा देता हूँ बस. ये लो कंटिन्यू सप्लाई कर इसका है. तो इनवॉइस का भी शुमार जाएगा. अगर सब पे आंसर निकलेंगे अपनी दो जो डेट दे रखी है इस वक्त. The total time taken for the completion of project was more than 30 months. As per the contract signed with such agency, the last tranche of payment 25% total contract value was linked to date of issue of the completion certificate. The government engineer, the completion certificate, ये लो. The completion certificate was issued by government engineer 15th January. तो ये लो. However, the invoice for the supply was issued 5th of February. Invoice ने 5 कर दिया. पेमेंट रिसीव बाद में हुआ. तो ऐसे केस में यहाँ पर अपन बात करेंगे कंटिन्यूस सप्लाई में. तो जब वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपके पास आया तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ईमेल तो सर्टिफिकेट के साथ भी मेरा 15th of January. ये आपका आंसर है 15th January. ये भी होगा 15th January.
सिंपल है। तो ये हमारे इस किस में बताना है। अब अपन स्टार्ट करते हैं। जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको अपन यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो एग्जाम में फर्स्ट कंपल्सरी क्वेश्चन आता है वो किस तरह से आता है, ये देखो, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है जिसको अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे और किस तरह से सॉल्व करना है वो भी अपन यहाँ पर देखेंगे। तो काफी पॉइंट यहाँ पर अपन डिस्कस करते हुए यहीं पे सॉल्व करते हुए चलता हूँ। आप देखिएगा इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं, क्वेश्चन को रीड करता हूँ मैं आपको सबसे पहले। सूर्य इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग ए bucket of goods and service, including service of renting of cars. It's registered in Jaipur. ये खुद कहाँ रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड इन जयपुर, राजस्थान। इट्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी। देखो कौन से मंथ की कैलकुलेशन करनी है सबसे इंपॉर्टेंट है। जिससे मंथ की कैलकुलेशन करने हैं जीएसटी के अंदर मैंने कहा सबसे पहले तो मंथ को भी ध्यान रखना है, जनवरी मंथ की। और दूसरा हम कहां पर रजिस्टर्ड हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन में प्लेस है जयपुर, अपन है जयपुर में, राजस्थान। तो जब मैं प्लेस ऑफ सप्लाई निकालूंगा तो उसमें ये चीज काफी मेरे लिए हेल्पफुल रहेगी। देखो पहला पॉइंट आ रहा है पर्टिकुलर अमाउंट, ऑर्गेनाइज ए बिजनेस एग्जीबिशन इन गुजरात। एग्जीबिशन कहाँ हो रहा है? इन गुजरात। फॉर जिनेस इंडस्ट्री, रजिस्टर्ड इन सूरत, गुजरात, और रजिस्टर्ड भी कहाँ है? गुजरात। तो यदि प्लेस ऑफ सप्लाई देखते हुए मुझे यहाँ पर देखना हो तो मैं देखूंगा कितना सीजीएसटी है, कितना एसजीएसटी, कितना आईजीएसटी है। तो मैं राजस्थान में हूँ, राजस्थान से गुजरात क्या लगना चाहिए? आईजीएसटी। क्या लगेगा? आईजीएसटी। तो उस पर आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा। तो ये आपके प्लेस ऑफ सप्लाई भी उसके साथ काउंट करनी है और उसके हिसाब से अपन पढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे। तो देखो मैं यहीं पे क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ। गुजरात प्रोवाइड द अकोमोडेशन सर्विस to 10 CA students organized from the outside Rajasthan in a hotel. Surya Home owned by its Surya Home is located in Jaipur. वो भी कहाँ पर लोकेटेड है? सूर्या होम भी लोकेटेड इन जयपुर। जयपुर है तो क्या लगेगा सर? सीजीएसटी एंड एसएसटी, इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो प्लेस सप्लाई क्या जाएगी? आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई के अंदर काउंट की जाएगी। तो इसमें सीजीएसटी और एसएसटी लगेगा। इसमें एक एग्जाम्पशन का पॉइंट था, मैंने एग्जाम्पशन वाले चैप्टर में कराया था कि यदि स्टूडेंट्स को दी जा रही है और वहां 20,000 रुपए तक का किराया है और 90 दिन के लिए होती है तो एग्जाम होती है। ये कितने दिन के प्रोवाइड कर रहा है? 22,000 चार्जेस टैक्सेबल हो गया पर मंथ स्टूडेंट। एज पर द एग्रीमेंट मिनिमम पीरियड ऑफ स्टे इन द होटल इज 4 मंथ। 4 महीने का मिनिमम पीरियड है, 4 महीने का। परफॉर्म द कर्नाटिक म्यूजिक टू प्रमोट ब्रांड टू रेडीमेड। देखो जैसे ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हो तो हमेशा टैक्सेबल है, ब्रांड एम्बेसडर की बात करेंगे टैक्सेबल होगा। रिले गारमेंट रजिस्टर्ड इन उदयपुर राजस्थान, रजिस्टर्ड इन उदयपुर राजस्थान। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ जाएगी? राजस्थान। इंट्रास्टेट सर्विस प्रोवाइड एज ए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मनी बैंक रजिस्टर्ड इन राजस्थान विथ रेस्पेक्ट ऑफ एन अकाउंट इट्स जयपुर सिटी ब्रांच। तो ऐसे केस के अंदर ये भी आपके प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ जाएगी? अपने राजस्थानी आपके आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कहाँ पर है? राजस्थान में। तो ऐसे केस में कर्नाटक वाला वो कहाँ पर है? म्यूजिक राजस्थान में दे रहा है, उदयपुर में। और जो कस्टमर है वो भी मनी ब्रांच के अंदर आपके है, वो भी राजस्थान के अंदर है। तो ऐसे केस के अंदर यदि रूरल एरिया में होता तो एग्जाम होता। तो रूरल एरिया में तो एग्जाम है, लेकिन अर्बन एरिया में है तो टैक्सेबल ही रहता। renting a commercial property in Jaipur, renting a commercial property in Jaipur, Rajasthan, to Ganga Limited, supplier of goods and service, registered in Jodhpur, Rajasthan. Surya is director इन गंगा लिमिटेड। देखो मेरे का डायरेक्टर की सर्विस देता है तो आरसीएम लगता है, लेकिन डायरेक्टर के अलावा कोई सर्विस देता है फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, तो फॉरवर्ड चार्ज में ही रहेगा ये। तो रेंटिंग ए कॉमर्शियल प्रॉपर्टी इन जयपुर राजस्थान टू गंगा लिमिटेड, ए सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, रजिस्टर्ड इन जोधपुर राजस्थान। सूर्या इज ए डायरेक्टर इन गंगा लिमिटेड, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
हमने तो प्रॉपर्टी दी है रेंट पे, हमें तो क्या मिलना चाहिए, रेंट पे जीएसटी मिलना चाहिए। स्पॉन्सरशिप ए बिजनेस सुमित ऑर्गेनाइज इन द बीकानेर बिजनेस सुमित ऑर्गेनाइज इन द बीकानेर राजस्थान by Associate Chamber of the Commerce and paid the sponsorship fee of rupees 5 lakh Associate Chamber of Commerce Rajasthan in Jaipur. हमने मेंबरशिप फीस पेड कॉमर्स पेड ए स्पॉन्सरशिप फीस। तो स्पॉन्सरशिप फीस पे की है तो हमारे लिए तो क्या होना चाहिए, इनपुट होना चाहिए था अभी। फिर तो ये क्या जाएगा, स्पॉन्सरशिप फीस पे हुई है, तो ऐसे केस के अंदर इनपुट आ जाएगा। और कहाँ पे के, राजस्थान में, राजस्थान, तो सीजीएसटी और एसएसटी। रिसीव द सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स रोड जीटीए सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टर एंड अनरजिस्टर्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी आरसीएम लगेगा। और कहाँ है, जोधपुर राजस्थान में। ठीक है। टेकन ए कार फ्रॉम रेंटल बेसिस फ्रॉम अजय लिमिटेड रजिस्टर्ड इन जोधपुर। ठीक है, रेंट पे हमने कार ली गई है, तो उसका ये खुद कंपनी है तो लिमिटेड, आज फ्रॉम अजय लिमिटेड, तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स करेगा लिमिटेड, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। तो ये हमारा इनपुट बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, हिसाब इनपुट बन जाएगा। रेट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी इज द रेट 9%, 9%, 18% रेस्पेक्टिव। इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस एक्सेप्ट ऑफ द कार रेंटल सर्विस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय द जीटीए on which rate of CGST SGST 2.5%, 2.5% goods. तो ये inward and outward supply of goods and service except the car rental service and service of transportation goods GTA उसको छोड़ दिया। All the amount given above exclusive of tax where applicable. There are no opening and closing balances in ITC relevant period. From the information given above, you are required to compute minimum net GST liability payable in cash. CGST, SGST, IGST आज केस में भी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी ऑफ सूर्य। तो देखो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, स्टार्ट करता हूं मैं। तो ये की अब अपन आते कैसे करेंगे, देखो मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ, यहीं पे बनाते जा रहा हूँ जिससे टाइम अपना कम लगे। एक तो हो जाएगा वैल्यू सप्लाई, की प्लेस ऑफ सप्लाई, IGST, CGST को दबा देता हूँ, SGST। तो ऑर्गेनाइज बिजनेस एग्जीबिशन इन गुजरात फॉर द जिनेस इंडस्ट्री रजिस्टर्ड इन सूरत। तो ये क्या हो गया, गुजरात, प्लेस तो सूरत है कि गुजरात। इंटरेस्ट रेट मानी जाएगी, राजस्थान से गुजरात है, इंटरेस्ट रेट मानेंगे 9%, 18% लगा दो, 20 लैक्स 3,60,000। क्लियर है फर्स्ट एडजस्टमेंट।
प्रोवाइड द अकोमोडेशन सर्विस टू 10 सीए स्टूडेंट ऑर्गेनाइज फ्रॉम द आउटसाइड राजस्थान इन ए होटल। ये क्लास उन्होंने करा रखा एकदम से नॉलेज देखना कि 90 डेज के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं और 20,000 से कम यदि रेंट है तो वो अमाउंट क्या जाएगा आपके एग्जाम्प्ट होगा, अदरवाइज टैक्सेबल हो जाएगा, अदरवाइज टैक्सेबल हो जाएगा। तो अपने ये टैक्सेबल ये 22,000 रेंट है और 90 दिन से ज्यादा है, 90 डेज से ज्यादा है। कहाँ प्रोवाइड कर रहा है? राजस्थान में। तो टैक्सेबल हो गया। वैल्यू ऑफ प्राइस 220 राजस्थान, तो ये लग जाएगा 220 का 9%, 19,800 और 19,800, 220 का 9%। सेकेंड एडिशन क्लियर है। परफॉर्म द कर्नाटक म्यूजिक टू प्रमोट ए ब्रांड। देखो यदि कर्नाटक वैसे होता तो आपका कंसिडरेशन 1,50,000 1.5 लाख रुपए तक है तो जीएसटी नहीं लगता, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर यूज हो गया तो आपके टैक्सेबल होगा। प्रमोट ए ब्रांड तो टैक्सेबल हो गया 145 बी, तो टैक्सेबल हो गया 145 बी। और कहाँ दिया जा रहा है? उदयपुर राजस्थान में, राजस्थान। तो 145 का 9%, 13,050। कहाँ दे रहा है? प्रमोट ए ब्रांड रेडीमेड गारमेंट्स। इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइड एज ए बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट मनी बैंक रजिस्टर्ड इन राजस्थान विथ रेस्पेक्ट ऑफ द अकाउंट्स इन द जयपुर। तो अर्बन ब्रांच है, टैक्सेबल है, रूरल होता तो ये भी एग्जाम हो जाता, लेकिन अर्बन है तो ये लोग कंफ्यूजन करने के लिए रखा है। रूरल ब्रांच एग्जाम पे, जयपुर है, अर्बन है में टैक्सेबल है। बेस ऑफ सप्लाई आता है राजस्थान ही रहेगी। वन ट्वेंटी का 9%। आगे आते हैं। रेंट कॉमर्शियल प्रॉपर्टी इन कहाँ पे? जयपुर राजस्थान। गंगा लिमिटेड इज सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस रजिस्टर्ड इन जोधपुर राजस्थान। तो ये भी टैक्सेबल है राजस्थान। थ्री लाख का 9, 27,000, 27,000, 9%, 3 लाख का 9%। तो ये हमारे इस केस में आ गया। क्लियर है स्टूडेंट? इसके बाद पर आते हैं स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सर ए बिजनेस समिट ऑर्गेनाइजेशन द बीकानी राजस्थान एसोसिएट चैम्बर कॉमर्स एंड पेड ए स्पॉन्सरशिप फी। तो ये तो आपके आउटवर्ड सप्लाई होगी, दिस आउटवर्ड सप्लाई। आप टोटल लगा सकते हो उसका, अपन बात करें टोटल लगा लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट अपन बात करते हैं यहाँ पर टोटल लगा लेते हैं आउटवर्ड सप्लाई। इसका आएगा सीजीएसटी का लगा लेते हैं पहले 70,650, 70,650 टोटल लगा लीजिएगा। इसका टैक्स आ जाएगा 3,60,000 आफ्टर टैक्स, 3,60,000। और ये इसका टैक्स आपके सामने जाएगा 70,650।
अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ये आगे इनवार्ड सप्लाई, ये क्या जाएगा इनपुट, आईटीसी, वही वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, आईजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी। तो स्पॉन्सर सर्विस के लिए स्पॉन्सर फीस पे करें 5 लाख। कहाँ पे करें? राजस्थान में। राजस्थान में ही हमें, तो दिस इंट्रा स्टेट सप्लाई, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगने वाला है। $45,000 and $45,000। क्लियर है? Receive the service of transportation of goods by road from Sindhu Transport as a unregistered गुड्स ट्रांसफर नहीं। देखो, इसका इनपुट भी मिलेगा और आपको आरसी में भी टैक्स पे करना पड़ेगा, और फिर कैश लेजर से पे करने के बाद आपको उसका आईडीसी मिल जाता है। तो ये दिस आरसीएम एंट्री। टू लैख जोधपुर राजस्थान, 9%, 18,000, 18,000। कार टेकन कार ऑन रेंटल बेसिस ऑफ अजय लिमिटेड, रेंटेड इन जोधपुर। कार हमने रेंट पे लिए, हम पे करें। जोधपुर से राजस्थान, कंपनी है तो फॉरवर्ड चार्ज रहेगा, और शुरू इसमें आपके रेट है 2.5%, 2.5% देना है। आपको पता है 2.5% ही होती है इन पे रेट। तो 2 लाख का 2.5%, 5,000, और ये भी 5, तो यहाँ टैक्स पे करें 150, 2.5%, नीचे दे रखी है रेट 2.5%, 375, 375। तो टोटल आईटीसी आईजीएसटी में तो है ही नहीं, इसमें प्लस 5,000 प्लस 45,000, 53,750, 53,750।
ये मेरा टोटल आईटीसी इस केस में दिखेगा। तो टोटल आईटीसी इसमें आ गया अपने। पेबल निकाल लें, जीएसटी पेबल। ए माइनस बी। ये तो 360 पूरा आ जाएगा और ये इसमें स्लैश कर दो 70650 16,900 एंड आरसीएम में जो टैक्स पे करना है वो भी कैश लेजर से होगा, जीटीए। तो कितना आ रहा है आरसीएम का 5,000 सॉरी 5,000 एंड 5,000। तो कैश लेजर से पेमेंट करना है 360 360 21,900 और 21,900 ये आपको कैश लेजर से पेमेंट करना है। देखो सीधा सिंपल, कितना बड़ा क्वेश्चन था जो अपन ने कितना इजी कर लिया और उसका आरटीपी में देखिए ना कितना बड़ा सॉल्यूशन है। और आप इस तरह से करोगे तो एग्जाम में भी टाइम कम लगेगा, सारी चीज निकल के आ रही है। प्लेस और सप्लाई के नंबर होंगे वो आपको मिल जाएंगे, टैक्स की कैलकुलेशन के नंबर मिल जाएंगे, सारी चीज आप प्रॉपर रूप से शो ऑफ कर पाओगे, प्रॉपर रूप से शो कर रहे हैं। तो सारी चीजें आपको लिख के भी आनी है जो जो मैंने आपको बताई है। तो आई थिंक आप आराम से इसको कर लो। क्लियर है स्टूडेंट? ओके। तो देखो स्टूडेंट कितना इसी वे में आपका ये हो गया। अब अपन आते हैं और क्वेश्चंस पे आगे। क्वेश्चन नंबर 7, मैं हूँ एंटरप्राइज रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी उत्तर प्रदेश एंड मंथली रिटर्न फाइलर। कैसे रिटर्न फाइलर है? मंथली। थ्योरेटिकल है। इज एंगेज इन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस furnishing retail in outward supply in GSTR Hun for the month of January 11th of February। भाई जनवरी की कब जाएगी? 11th ऑफ फरवरी, अगले महीने की 11th डे को जाती है। हाउ 14th February द अकाउंटेंट ऑफ Mehul Enterprise noticed that one invoice issue in Vaishali traders registered in Gujarat for the supply of goods of value rupees 1 lakh pertaining to the January has been inadequately missed to be declared in GSTR1 गया काम से। तो अब ये कब मिलेगा? इस जनवरी में नहीं मिलेगा, अगले महीने की फरवरी में आईटीसी मिलेगा। तो ये आईटीसी गया तो टू बी में रिफ्लेक्ट करेगा कम फरवरी में। तो सीधा सिंपल है, ये तो अपन कर नहीं पाएंगे। तो आंसर आप देखोगे तो इजीली आपको इसका आंसर आ जाएगा। तो भैया आप 11th डे या फिर जिसने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखी है वो 13th डे तक आपको उसको फाइल करना होता है। जीएसटीआर1 नहीं फाइल करेगा फिर उसका आईटीसी फिर अगले महीने मिलता है। ये अपन ने काफी डिटेल से पढ़ रखा है। तो फरवरी में मिलेगा इनपुट, तो 2 में रिफ्लेक्ट होगा और फिर उसके बाद हम आईटीसी क्लेम करेंगे इन फेब में। तो ये सिंपल सा आप कर लोगे। इसके बाद है बिंदुसार एंड एम्प्लॉय इन गोटिया एंड सन्स वर्किंग इट्स मुंबई महाराष्ट्र ऑफिस। Bindusar is unregistered under the GST. His family is located in Bareilly, Uttar Pradesh. His son required to laptop his school project. Son को required है, sons को required. Urgent basis. Therefore, Mr. Bindusar place an order of Amazon. Amazon से order pass करें। Place an order Amazon an e-commerce platform for supply a laptop latest configuration for his sons, which is to be delivered at the restaurant एड्रेस लॉकेटेड इन बरेली। तो यही हो गया प्लीज क्वेश्चन भाई। मैंने कहा था यदि अनरजिस्टर्ड पर्सन है और यदि उसका एड्रेस इनवॉइस के पास अवेलेबल है, एड्रेस इनवॉइस में अवेलेबल है, तो आपके अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई उसका एड्रेस जहां का आ रहा है, जिस स्टेट का आ रहा है यूपी का, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गई यूपी बरेली यूपी।
Bindusar, while placing the order on e-commerce platform Amazon, provide the billing address of the apartment located in Mumbai, Maharashtra. You are required to determine the place of supply of the laptop in the given cases. Order तो कहाँ करा है? एक लेस प्लेटफॉर्म. Provide the billing address of the apartment located in Mumbai, Maharashtra. You are required. लेकिन आपके लैपटॉप कहाँ डिलीवर होगा? डिलीवर एट ए रेजिडेंस विच इज टू बी डिलीवर्ड. तो ये डिलीवर इंपॉर्टेंट है. एट हिज रेजिडेंस एड्रेस लोकेटेड इन बरेली, उत्तर प्रदेश. तो प्लेस ऑफ सप्लाई ये आ गया आंसर. दिस इज योर आंसर. बरेली, यूपी. द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ लैपटॉप बरेली, उत्तर प्रदेश, जहां डिलीवर हुआ. मैंने कहा जीएसटी इज द कंजप्शन बेस्ड टैक्स. जो स्टेट का पर्सन कंज्यूम करेगा उस गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा. तो पूरा मैंने पढ़ा रखा है. प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर आप देखोगे सारे पे सारे पॉइंट आपको लिखवा रखे हैं. आप आराम से कर लोगे. इसके बाद डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग सर्विस प्रोवाइड इंडियन रेलवे. ये बता रखी है मैंने. इंडियन रेलवे की सर्विस एग्जाम होते हैं बस फर्स्ट क्लास और एसी गेट को छोड़कर. इसके अलावा वो जीट आपके ट्रांसपोर्टेशन गुड्स करते हैं, गुड्स ट्रेज है तो टैक्सेबल होती है. क्लॉक रूम सर्विस प्रोवाइडेड टू द पैसेंजर क्या होगी? एग्जेम्प्ट. क्लॉक रूम सर्विस क्या होगी? एग्जेम्प्ट. तो यदि क्लॉक रूम सर्विस आपके रेलवे प्रोवाइड करे तो मैंने कहा रेलवे की फर्स्ट क्लास और एसी क्लास सर्विसेज को छोड़कर सारी की सारी क्या है? फर्स्ट क्लास और एसी क्लास को छोड़ दो, एग्जेम्प्ट है. और जीट गुड्स ट्रांसपोर्ट करती है यानी गुड्स ट्रेन है तो टैक्सेबल है. बाकी सारी सर्विस एग्जेम्प्ट है. सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इन सेकंड क्लास एग्जाम्प्ट. सेकंड क्लास. प्लेटफॉर्म टिकट सोल्ड टू पैसेंजर एग्जाम्प्ट. रेंटिंग ऑफ वेयरहाउसिंग लोकेटेड इन बेंगलुरु रेलवे स्टेशन टू पारस ट्रेडर्स रजिस्टर्ड इन चेन्नई एग्जाम्प्ट. तो मैंने कहा रेलवे की तो सारी की सारी सर्विसेज क्या होंगी? एक तरह से एग्जाम्पल. लेकिन वेयर हाउस दे रही है फिर वेयर हाउस तो टैक्सेबल होगी. वेयर हाउस इज टैक्सेबल. वेयर हाउसिंग दे रही है वो टैक्सेबल है. रेंट होगी ना, तो वेयर हाउसिंग रेंट. रेंटिंग की सर्विस दे दी है, ये रेंटिंग दे दी. जैसे गुड्स ट्रेन टैक्सेबल है, ये भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा. ये रेंटिंग वाला आप देखोगे ना फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल हो गया. अब वैसे तो गवर्नमेंट की सर्विस रिवर्स चार्ज में जाती है, लेकिन रेलवे को एक्सक्लूड कर दिया था, वो वाला पार्ट आ जाएगा इसमें ना. सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इन एयर कंडीशनर कोचेस टैक्सेबल. ये भी. सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिलीफ मटेरियल मीनमेंट वैक्यूम फ्लड अफेक्टेड एरिया एग्जाम. आपको बताया था रेलवे के द्वारा कोई भी इस तरह से मैंने बताया था आपके ट्रांसपोर्टेशन रेलवे जीटीए और वेसल के थ्रू करता है, एग्जाम होता है. तो सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और रिलीफ ऑफ मटेरियल मीनमेंट ऑफ वैक्यूम ऑफ द फ्लड अफेक्टेड एरिया में कर रहे रेलवे सर्विस एग्जाम्प्टेड. सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ये भी एग्जाम्प्ट है, फुल्ली एग्जाम्प्ट है. ऑर्गेनिक मैन्योर फुल्ली एग्जाम्प्ट. तो आप देखोगे पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा. पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट जाएगा. मैंने करा रखा है क्लास के अंदर, आप देखोगे तो ये पूरा पूरा आपके मैंने करा रखा है क्लास में. देखोगे पूरा लिखा हुआ है. तो सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कंडीशन टैक्सेबल है. रेंटिंग ऑफ वेयर हाउस दिस टैक्सेबल और ये फॉरवर्ड चार्ज में. बाकी सब एग्जाम्प्ट है. लास्ट क्वेश्चन नंबर 10. मिस्टर हार्दिया has obtained voluntary registration under GST law in state of Madhya Pradesh MP in January but has not commenced business till the month of September. भैया 6 महीने के अंदर बिजनेस स्टार्ट कर लेना होता है. नहीं करा तो मैंने कहा कि मान लो सोता है तो गवर्नमेंट के तो सोता रहे, रजिस्ट्रेशन को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे. 6 मंथ में इन अक्टूबर द प्रॉपर ऑफिसर इश्यू ए एसएन इश्यू कर दिया him to cancellation his registration. You are required to examine whether the action taken by the proper officer is justified, yes, in law. Also list the other circumstances when
द प्रॉपर ऑफिसर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन। तो ये तो मैंने आपको पढ़ाया था कैंसिलेशन कब करता है, उसको बहुत सारे पॉइंट बता सकते हैं। बाकी का ये पॉइंट अपन देख सकते हैं। As per section 29 to 1 of the circumstances which the registration can be cancelled by the proper officer, such date including the retrospective date he may deemed fit after giving the opportunity of being heard is where the person who has taken voluntary registration under subsection not commence business within the 6 month from date of the registration. Thus, the action taken by the proper officer in case is justified in law. बाकी के तो ये सारे पॉइंट वही है जो मैंने क्लास में बता रखे हैं। ए पर्सन पेइंग टैक्स अंडर द कंपनी स्कीम हैज नॉट फर्निशिंग रिटर्न फॉर ए फाइनेंशियल जीएसटीआर 4 जाती है उसकी, जीएसटीआर 4 याद है कब जाती है? 30th of अप्रैल इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। उससे 3 महीने में रिटर्न नहीं लगाता। थ्री मंथ्स तक का टाइम मिलता है, नहीं लगाता तो ऐसे केस में वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। एनी रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न अंडर सेक्शन 139 ईच मंथ, और फिर 6 महीने की रिटर्न नहीं लगाई, कंटिन्यूस 6 मंथ की रिटर्न नहीं लगाई। जो क्वार्टरली रजिस्ट्रेशन फाइल है, फाइल रजिस्ट्रेशन अंडर दिस वन क्वार्टर और पार्ट ऑफ द टू टैक्स पीरियड। पर्सन हैविंग टेकिंग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अंडर सबसेक्शन दिस वन, जिसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ये अपना आ गया 6 महीने तक बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। रजिस्ट्रेशन हैज ऑब्टेन मीन फ्रॉड विलफुल मिसट्रीटमेंट, या जहां पर उसने रजिस्ट्रेशन नंबर लिया वहां पर बिजनेस कंडक्ट नहीं करता, ये सारे मैंने कर रखा है। रजिस्ट्रेशन पर्सन इशू इनवॉइस बिल विदाउट सप्लाई गुड्स और सर्विस, तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता रखे, तो आप एक बार देखोगे तो आपको सारे क्लियर हो जाए। तो इस तरह से बहुत इजी आपके आरटीपी थी, और जिससे हिस्ट्री अपडेट थे मैंने सारे ऑलरेडी क्लास में आपके करा रखे, हम देखोगे सारे मिल जाएंगे, वहीं से हैं सारे के सारे। तो स्टूडेंट अच्छी आरटीपी एग्जाम के लिए बहुत अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, एक बार आप बूथ रो के देके जाना। सिंपल से मैंने इसको सॉल्व करा रखा है, तो आप जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा आपको चैनल पे, तो वहां से आप डाउनलोड करके आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हो। मन लगा के पढ़ाई करो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।